बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रिकी प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास दो चार्ज हैं, Q1 एंड Q2, दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं और Q1 के पास पॉजिटिव चार्ज है, Q2 के पास नेगेटिव चार्ज है। नाउ अब आप इन दोनों को एक लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, जो कि आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की दिख रही है। अब क्या होता है कि इस Q1 चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है जो बनाती है अल्फा एंगल, और जाके Q2 पे टर्मिनेट होती है, तब बनाते एंगल बीटा। अब आपको इस बीटा एंगल की वैल्यू बतानी है, राइट? यानी कि आपको बीटा एंगल की वैल्यू बतानी है Q1, Q2 और अल्फा के टर्म्स में। ना अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप पाओगे कि यहाँ पर तो एक ही लाइन है। इस एक लाइन से मैं कैसे सॉल्व करूँ? ना अब सोचो आप ध्यान से, क्या ये वास्तव में एक लाइन है? आंसर है नो। कैसे? नाउ ये जो Q1 और Q2 रखे हुए हैं स्पेस में, यानी कि 3D में। बात क्लियर है? तो जब ये 3D में रखे हैं, तो क्या केवल एक ही लाइन पॉसिबल होगी? सोच के देखिए। नाउ सबसे पहले मान लीजिए ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, ये Q1 और Q2 को कनेक्ट कर रही है। ये कोई आपकी एक लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि अल्फा एंगल बना रही है। अब सोचो 3D में क्या होगा? ये लाइन जो यहाँ से निकल रही है, क्योंकि जो Q1 चार्ज है वो 3D में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भेज रहा है, राइट? तो एक लाइन जो अल्फा बना रही है यहाँ पर, और आप इसको रोटेट कर दो ऐसे हर जगह, तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ बहुत सारी लाइन मिलेंगी जो अल्फा एंगल बना रही होंगी। अच्छा, हम रोटेट क्यों कर रहे हैं? हम लोग रोटेट इसको इसलिए करके देख रहे हैं क्योंकि जो Q1 है ना, 3D में भेज रहा है पहली बात, और हर जगह सिमेट्रिक है, राइट? आपने देखा है, आपने पढ़ा है कि जो भी पॉइंट चार्ज है, राइट, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे भेजता है। ये कहाँ जाएंगी? 3D में सिमेट्रिक होगा। आप इसको रोटेट करके रख दो, तब भी क्या मिलेगा? सेम इलेक्ट्रिक लाइंस मिलेंगी, राइट? इसलिए अगर हम इसको रोटेट करें सिस्टम को, तो आपको क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, आपको यहाँ मिलेगा इस लाइन को, और ये लाइन अल्फा एंगल है, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये आपको हर जगह मिलेगी, यानी कि आप देख पाओगे कुछ ऐसे करने पर, ठीक है। ये जो कॉन होता है ना, आइसक्रीम कॉन देखा है आपने, उसकी सरफेस दिखेगी, राइट? देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे कर दूं, अभी जो सरफेस दिख रही है इसकी ऊपर वाली, ये वो लाइन होगी। इस सरफेस पे लाइन जितनी ही होगी ना, सबका सब लाइन इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रही है। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? अच्छा, आइए थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। नाउ अब आप ध्यान दो, ठीक है, ये एंगल अल्फा है। ये लाइन आपने यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट कर दी, तो आप देख पा रहे हो कि लाइन यहाँ से अल्फा वाली बीटा पे जाके मिल रही है, ठीक है। ये Q1 चार्ज था आपका, ये आपका -Q2। क्लियर? इतनी सी बात। अब आप सोचो, इसके अंदर जो लाइन होंगी, इस कोन के अंदर जो लाइन होंगी, यानी जिनका एंगल अल्फा से कम होगा, वो लाइन क्या कर रही होंगी? देखो ऐसे निकल रही होंगी, राइट? यहाँ से ये निकल रही है। अब ये कहाँ जाएंगी? अब आप खुद ही सोचिए, जो कोन की जो आउटर मोस्ट है, यानी कि जो अल्फा एंगल से जो लाइन निकल रही थी, वो तो बीटा एंगल पे जाके Q2 पे मर्ज हो रही हैं, बट उसके अंदर की लाइन्स हैं, सीधी सी बात है, उनका एंगल डिफरेंट है, तो उनका जो मर्ज होने का एंगल है वो भी डिफरेंट होगा। यानी कि ये यहाँ पे जाके जो टर्मिनेट हो रही हैं, वो एंगल बीटा नहीं है, कुछ और है। बट हम एक चीज़ कह सकते हैं, क्या? ये सारी की सारी लाइन है जो कि इस कौन के अंदर से जा रही हैं, जिसका एंगल अल्फा है, ठीक है, वो सारी की सारी लाइन इस दूसरे कौन में जाके शिफ्ट हो रही हैं, जिसका एंगल, इसका हाफ एंगल बीटा है। इतनी सी बात क्लियर है? यानी कि यहाँ से जो नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, ठीक, और यहाँ पर यानी कि जो Q2 पर जो लाइन टर्मिनेट हो रही है, दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी कि एन अल्फा इज इक्वल टू एन बीटा। नाउ यानी कि नंबर ऑफ लाइंस बराबर है, इसका मतलब क्या है? फ्लक्स बराबर है, कह सकते हैं आप। यानी कि फ्लक्स दिस वन एंड फ्लक्स इज इक्वल टू दिस वन, यानी अल्फा बीटा यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं? जो कौन का एंगल है, मैक्सिमम एंगल है जो कौन का, अल्फा और बीटा। क्लियर सी बात? नाउ अब यानी कि हमें निकालना है फ्लक्स की वैल्यू, राइट? तो अब यहाँ पर देखो क्या काम आएगा। फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने एक गॉस लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा है, और गॉस लॉ हमें ये बताता है कि हमारे पास यदि कोई चार्ज है, ठीक है, उसके आसपास हम एक सरफेस बनाते हैं, क्लोज सरफेस बनाते हैं, तो जो टोटल फ्लक्स निकलेगा ना, वो क्या होगा? उसका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये होता है आपका टोटल फ्लक्स। नाउ अब हमें यहाँ पर क्या इसका टोटल फ्लक्स निकालना है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो बाहर का फ्लक्स है, यहाँ पर जो बाहर का है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। नाउ यानी कि हमें अब टोटल फ्लक्स ना निकाल के एक पार्ट निकालना है। नाउ यदि आप ध्यान दे पा रहे हो, तो फ्लक्स से टोटल का टोटल सॉलिड एंगल क्या बनता है? टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई, राइट? ओके। नाउ तो मान ले यहाँ पर कोई
सॉलिड एंगल जो है 4 पाई ना होकर कुछ दूसरा है, यानी कि ओमेगा है। तो फ्लक्स कितना निकलेगा सोचो, यानी कि टोटल फ्लक्स निकल रहा था क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो पर यूनिट सॉलिड एंगल यानी कि डिवाइड वही कर देते हैं 4 पाई से, ये हो गया पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्लक्स। ना हम मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर बना रहा है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा बना रहा है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा से, ये आपका फ्लक्स निकल के आ गया। बात क्लियर है ना। अब हमें यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है वो है ये ओमेगा, यानी कि सॉलिड एंगल जो कि इस कॉन का बन रहा होगा। क्लियर इतनी सी बात, क्योंकि इसी कॉन के अंदर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। बात क्लियर है ना। अगर आप याद कर पाए तो ये जो सॉलिड एंगल होता है ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो एरिया होता है ना, एक स्फीयर की सरफेस का एरिया है डिवाइड बाई स्फीयर की रेडियस का स्क्वायर, राइट। आप ध्यान दो, क्यू चार्ज जो है ना हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेज रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस स्फीयर के सेंटर पे रखा है क्यू चार्ज, ठीक है। अभी हर जगह सिमेट्रिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेज रहा है। अच्छा, और हमारा जो कौन का एंगल है, मैक्सिमम एंगल है अल्फा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल लिया हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर आप याद कर पा रहे हो, मान लेते हैं आपका स्फीयर है, ठीक है, मैक्सिमम एंगल ये अल्फा है। तो अब आपको कितना सरफेस निकालना होगा, ये कट कर दो आप, तो आपको कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि एक आर्क टाइप का होगा और यहाँ पे आपको सर्कल दिखेगा, यानी कि अगर आप याद कर पाओ कुछ कटोरी की तरह। और यहाँ पे जो एरिया निकालना है आपको ना, कटोरी का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। बात समझ में आ रही है, ये वाला एरिया। अब आप इसके लिए क्या करोगे सोचो, इसकी सरफेस पे आपको लेना पड़ेगा एक एलिमेंट, किस साइज में होगा, रिंग के शेप में, रिंग के शेप में होगा, ठीक है। जैसे मान लो बॉल ले लो आप, बॉल, बॉल दिख रहा है, बॉल की सरफेस दिख रही है। अब आप उसको एक ऐसे सर्कल बनाओ, एक और सर्कल बनाओ, तो आपको रिंग दिखेगी एक हल्की सी मोटाई की, राइट। इमेजिन कर पा रहे हैं, तो वही रिंग आपको यहाँ पर ये दिख रही है येलो कलर में, ठीक है। और उसका दूसरा एंड जो कि विजिबल नहीं है, वो यहाँ पर देखो, ये हल्का सा ब्लू कलर में दिख रहा है। नाउ तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इस रिंग की रेडियस क्या है, इस रिंग की ये रेडियस है, मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है। अगर आप रिंग ले रहे हैं तो रिंग की जो बाउंड्री है सेंटर पे क्या एंगल बना रही है, थीटा, राइट। रेडियस बराबर क्या हो जाएगा आपका, इस रेडियस बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा। ना इस रिंग का एरिया क्या होगा, देखो इस रिंग का एरिया होगा डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर। अच्छा, इसकी मोटाई कितनी है रिंग की, देखो ये वाला, ठीक है ना, कर्व में है ऐसे ऐसे, तो ये लेंथ कितनी होगी आर थीटा, राइट, यानी कि ये कैपिटल आर इंटू डी थीटा, राइट। कितनी सी बात। अब देखो हम इसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, टोटल एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो से लेके अल्फा तक, राइट। नाउ 2 पाई आर डी थीटा, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 2 पाई आर साइन थीटा, ठीक है, और आर डी थीटा का इंटीग्रेशन जीरो टू अल्फा। अब ध्यान दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आपके पास अंदर मिलेगा क्या, केवल साइन थीटा, राइट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर आ गया बाहर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, राइट, तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखो माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या रहेगी, जीरो से अल्फा तक, राइट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखो 2 पाई आर स्क्वायर। ना अब यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, आप इस माइनस को बाहर लिख दीजिए, तो आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस कॉस जीरो, राइट। कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, और इस माइनस को आप अंदर कर दें तो आप क्या दिखेगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर 1 - कॉस अल्फा, ये आपका आ गया एरिया। अब ओमेगा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो आपका ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी एरिया अपॉन इस स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो मिला आपको क्या 2 पाई 1 - कॉस अल्फा। क्लियर है। नाउ अब ध्यान कीजिए, आपके पास जो फ्लक्स था वो इतना था, राइट। फ्लक्स क्या था, देखो फ्लक्स जो इस अल्फा एंगल से निकल रहा है वो था आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और पाई, ऊपर था ओमेगा, इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो हैं चार्ज Q1 और Q2, दोनों के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो पहले निकाल दे Q1 के लिए, तो आपको मिल रहा है यहाँ पर Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू, ठीक है, क्या आया वैल्यू यहाँ पर, ठीक, यानी कि आपकी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है 2 पाई 1 - कॉस अल्फा, ठीक है।
2 पाई से 4 पाई कैंसिल और आपको मिला 2। ना यहाँ पर फाई अल्फा की आपको वैल्यू मिल रही है, देखो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 1 माइनस कॉस अल्फा, राइट। नाउ बस हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा की जगह रख दें बीटा, Q1 की जगह रख दें Q2, तो आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जो फ्लक्स यहाँ से इमर्ज हो रहा है वही जाके वहाँ पे सिंक हो रहा है। क्लियर सी बात। नाउ तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि फाई अल्फा इमर्ज होने वाला है वही हो जाएगा आपका फाई बीटा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर आप देखो Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस क्यों नहीं रखा, राइट। तो हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि जो फ्लक्स निकल रहा है वो जाके सिंक हो रहा है। माइनस साइन क्या बताता था, सिंक होना। हमें यहाँ पे क्या देखना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, राइट। नंबर के लिए नंबर माइनस तो कर नहीं सकते, नंबर तो एब्सोल्यूट होना चाहिए, दिस वन, राइट। बात क्लियर है। अच्छा तो बस अब आप इसको सॉल्व कीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी आपकी बीटा की। कैसे, देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आपको यहाँ पर देखो बहुत ही आसानी से क्या मिलेगा, देखो Q1 1 माइनस कॉस अल्फा, इसको एक टर्म में हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पर क्या जाएगा Q2 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, राइट। क्या मिला आपको Q1 बाई Q2 अंडर रूट साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन बीटा बाई 2, राइट। अब आपको बीटा के टर्म्स में ही लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यानी कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू 2 इज इक्वल टू बीटा। बात क्लियर है। नाउ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस सवाल को कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे एक आपको बात बताना चाह रहा हूँ। छोटा सा एजम्पशन स्टार्टिंग में लिया गया था, वो क्या था, हमने माना था ना यहाँ पर देखो कि ये कौन बना रहा है, राइट ना। तो यहाँ पर एजम्पशन ये था कि ये दोनों चार्ज है ना सफिशियंटली दूर पर है ताकि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नियरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो डिस्टर्ब ना हो। क्यों, सोचो यहाँ पर हमारे पास था पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रही है। अब ये नॉन डिस्टर्ब फेज में तो आपको कौन मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा तो स्ट्रेट लाइन तो बना नहीं पाएंगे, ये कर्व हो जाएगा, और अगर कर्व हो जाएगा तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो एजम्पशन ये माना गया था कि जो Q1 और Q2 में सफिशिएंट डिस्टेंस है, जिसकी वजह से Q1 का जो नियर का है, दूर का तो इन्फ्लुएंस करेगा तभी तो जाके सिंक हो रहा है, राइट। लेकिन जो पास का है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, एक बात, राइट। तो यही एजम्पशन था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।